सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सभी भगत आत्माओं को परमपिता परमेश्वर आप सभी को परम विवेकी बनाए, ताकि कोई भी अधूरा कालदूत झूठा मूल ज्ञानी आपको मूर्ख न बना सके। देखिए भक्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बड़ा ही आप में ही गंभीर विषय है। अगर इन विषयों को, अगर इन ज्ञान को, इस सत्यता को हम ना देखें तो कोई भी कबीरपंथी आपको पल में भरमा सकता है, क्योंकि कबीरपंथियों के पास अलग अलग अपनी अपनी छुरी है, अपनी अपनी ज्ञान की विद्वत्ता है, अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना अनुभव है, और उसके अनुसार उसने जो भी सीखा है वही आपको बताने का पूरा प्रयास करता है। कबीर साहब के स्वरूप को आज तक किसी भी कबीरपंथी ने सत्य रूप को प्रकट नहीं किया है, क्योंकि अगर साइंस विज्ञान ज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें तो कबीर साहब को ये लोग माता पिता के सहयोग से ही जन्मा हुआ मानते हैं। इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कबीरपंथियों की, खुद कबीरपंथी होकर कबीर साहब को केवल ज्ञानी पुरुष बतलाते हैं और स्वयं कहते हैं कि हम सदगुरु हैं। तो ये सब गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर संतों ने मार्ग तो सही दिखाया, लेकिन वो शब्द ज्ञान को नहीं समझ सके, उस सत्य शब्द गुरु को वो समझ नहीं सके। किसी ने शब्द गुरु को आत्मा ज्ञान बता दिया, आत्मा बता दिया। किसी ने शब्द गुरु को अपने निज स्वरूप को बता दिया कि अपना निज स्वरूप ही शब्द गुरु है। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, शब्द गुरु वो नहीं है। शब्द गुरु का असली मतलब ये होता है कि जिस गुरु ने जो शब्द दिया वो गुरु का शब्द, वही शब्द गुरु होता है। जो गुरु आपको शब्द देता है वो एक शब्द नाम और गुरु, एक गुरु भी शब्द है उसमें, शब्द गुरु। शब्द देता कौन है? गुरु देता है। मंत्र देता कौन है? गुरु देता है। गड़बड़ी यहाँ पर हुई है संतों के हाथों कि वो उस सत्यता को पूरी तरह से खोल नहीं सके, पूरी तरह से जान नहीं सके। अब कबीर साहब कैसे आते हैं ये हम जानते हैं। कबीर साहब का मूल स्वरूप क्या है? ये लोग कहते हैं कबीर साहब आत्मा है और आते हैं और फिर से अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। बिल्कुल ये कोरी झूठ है, बकवास है, जरा सा भी इसमें सत्यता नहीं है। क्योंकि जीव को रहने के लिए यदि पृथ्वी ये प्लैनेट दिया गया है, जीव, हम सभी जीव यहाँ पे रहते हैं। ऐसे ही देवी देवता भी जिस जगह पे भूमि पे रहते हैं, जिस लोक में रहते हैं, वो लोक भी अलग सा है। ये भी पूर्णता ही सत्य है। और फर्क इतना हो सकता है कि वो पर आयामी है, आयाम में रहते हैं वो, आयाम, और हम इस स्थिति में रहते हैं मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। तो समझो इस चीज को, क्योंकि गुरुओं ने आपको इतना भ्रमित कर रखा है केवल ये सब बताने के लिए कि आत्मा तुम्हारी सत्य है, आत्मा अमर है और आत्मा परमात्मा है। ये बताने के लिए उन लोगों ने ये सारा षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रखा है। क्योंकि इस प्रकार से यदि चलता रहा तो आप कबीर साहब के सत्य स्वरूप को, मूल ज्ञान को, मूल तत्व को, सार शब्दों को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और ना ही कोई आपको समझाने वाला, हाथ पकड़ने वाला कोई गुरु आएगा कि चलो बेटा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ और तुम्हें पार लगाता हूँ। नहीं, कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, क्योंकि ये स्वयं हमारा ही कदम होता है, हमारा ही कर्म होता है और हमारी ही भक्ति होती है कि हम भक्ति किसकी कर रहे हैं, किसको हमने गुरु मान रखा है। जिसको हमने गुरु मान रखा है वास्तविकता में वो गुरु है, वास्तविकता में है कि वो कबीर साहब का ज्ञान जानते हैं? नहीं जानते। आइए जानते हैं कि कबीर साहब ने क्या बताया वाणी में, कि वो कैसे आए, कहाँ से आए और उनका आना कैसे होता है, ये जानते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, इस वाणी को पूरे भारत ही नहीं विदेश में भी पढ़ा जाता है।
और पूरे भारत में पढ़ा जाता है, फिर भी कबीर साहब को ये संत कबीर ही कहेंगे। कबीर साहब को फिर भी अविनाशी परमेश्वर को ये कबीर संत कबीर ही कहेंगे। क्यों? अकल नहीं इनको, बुद्धि का विनाश हो चुका है इनका। और इन फकीरों को ये लोग परमात्मा कहेंगे और जो असली बादशाह है उसको कहेंगे संत कबीर। यहाँ पर ये इनकी बहुत बड़ी गलती हुई है। आइए इनकी गलतियों को सुधारते हैं, इन गुरुओं की गलतियों को सुधारते हैं। तो ये लोग जो कहते हैं कबीर साहब कैसे आते नहीं ना कहीं पे जाते, वो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, ये भी बकवास है, झूठ है, केवल आपको भ्रमित करने का प्रयास है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं खुद कहने आए परमेश्वर, खुद ज्ञान देकर चले गए, खुद नाम देकर चले गए और वो सब भेद बताकर चले गए जिस भेद की तलाश में हम सारी उम्र लगे रहते हैं। वो सहज मार्ग सदगुरु कबीर साहब हम बताकर गए। बस हमें विवेक से, बुद्धि से इस वाणी को समझकर, परख कर उस सत्य सार को हमें हासिल करना है। ठीक है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम अविगत से चले आए, मेरा भेद मरम ना पाए, ना हम जन्म में गर्भ बसेरा, बालक होय दिखलाए। यहाँ पर देखिए, अब जिन चतुर लोगों ने कबीर साहब का जन्म मुसलमान के घरों में करा दिया है, विधवा ब्राह्मण से, विधवा एक स्त्री से करवा दिया है इन लोगों ने उनका जन्म। जो स्वयं कबीर साहब स्वयं अपने वाणी में कहते हैं कि हम अविगत से चले आए, मेरा भेद मरम ना पाए, ना मेरा जन्म, ना हम जन्म में गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाए। कबीर साहब कहते हैं हम अविगत से चले आए, जहाँ की स्थिति का बोध, जहाँ के लोग का ज्ञान किसी भी संत को नहीं है, हम उस अविगत से, अविगत धाम से चलकर आए हैं। और ये मेरा मरम भेद, परम भेद, गुप्त रहस्य कोई भी नहीं जानता है। और जो भी संत कबीर पंथी के नाम से पंथ चला रहे हैं, उनको भी ये नहीं पता है कि कबीर साहब कौन है। गलती यहाँ पर यही हुई है संतों से। और कोई भी कबीर पंथी सिवाय रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त किसी ने भी कबीर साहब को परमात्मा नहीं बोला है। ये हमेशा ही संशय भ्रम में बैठे रहे, सत्संग करते रहे, नाम देते रहे, उल्टा सीधा ज्ञान देते रहे, समाज को भ्रमित करते हैं, नकली गुरु। और समाज ने कुछ भी पाया नहीं, लोगों ने कुछ भी अपने हाथों पाया नहीं। उनको पता ही नहीं कि सार शब्द क्या है, नाम क्या है, शब्द क्या है। उनको यही नहीं पता कि कबीर साहब कौन है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना हम जन्म में गर्भ बसेरा, बालक को दिखलाए। माता पिता के सहयोग से सदगुरु कबीर साहब का जन्म नहीं होता है, क्योंकि अगर परमात्मा का ही जन्म माता पिता से होने लगे तो परमात्मा, फिर महत्व क्या है परमात्मा का? परमात्मा होने का लाभ क्या है? जिसने पूरे इस कायनात को बनाया है, जो सारे संसार का रब है, खुदा है, अल्लाह है, राम है, मालिक है, गॉड है, तो अगर वही माता से जन्मे, पिता से जन्मे, तो वो परमात्मा कैसे हो? सोचो, अवतारों को जन्म होता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता है। सदगुरु साहब स्वयं अपने वाणी में कहते हैं कि हमारा जन्म माता पिता के सहयोग से नहीं हुआ है, हम परे हैं। और बालक हो दिखलाए, बालक रूप में स्थिति में स्वयं कमल के पुष्प के ऊपर, काशी में, बनारस में, लहर तालाब में कबीर साहब बालक रूप में प्रकट हुए थे। स्वयं अपने भेद को स्वयं आप ही बता रहे हैं परमात्मा। तो आगे कहते हैं कबीर साहब, काशी शहर जल ही बीच डेरा, ताहा जुलाहा पाए। काशी शहर जल ही बीच डेरा, ताहा जुलाहा पाए। जो बनारस है, काशी शहर है बनारस का, उसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि जल के ऊपर मैंने डेरा किया, कमल पुष्प के ऊपर एक बालक रूप बनाया। बालक रूप में आए और वहां पर खेलने लगे। तब वहां पर दो पति पत्नी गुजर रहे थे, जिनका नाम नीरू और नीमा था। उन्होंने उस बालक को देखा और उस बालक को अपने घर लेकर गए। सदगुरु कबीर साहब की तो लीला ऐसी प्रारंभ हुई, क्योंकि वो प्रकट हुए, वो जन्मे नहीं, वो जन्मते नहीं, वो मरते नहीं,
कबीर साहब कहते हैं कि जल के बीच मैंने डेरा किया और वहां से मुझे जुलाहा पति पत्नी ने अपने घर लेकर गए। आगे कहते हैं हत विदेह देधर आए काया कबीर कहाए के विदेह देहधर आना मतलब ये होता तेज पुंज की काया, जिसका शरीर ना हो, जिसका शरीर माता पिता के सहयोग से ना बना हो, उस काया को विदेही कहा है कहते, तेजोमय कहा है कहते। तेज रूप तेज पुंज जो शरीर होता है उसे ही विदेही कहा जाता है, जो देह से परे है, पांच तत्वों से परे है, पांच तत्व उसमें आता ही नहीं। और उसी काया को कबीर की कहा कहते हैं, कबीर का शरीर कहते हैं कि काया कबीर कहा है। वो शरीर बनता है कबीर साहब का जो माता पिता के सहयोग से नहीं बनता है, वो विदेही स्वरूप उसे कहा जाता है। कबीर साहब की काया विदेही कहलाती है। सदगुरु कबीर साहब हाड़ चाम मांस की काया पहनकर नहीं आते हैं, जिस प्रकार से राम और कृष्ण आते हैं, उनका तो अंत भी हो जाते हैं। जैन बुद्ध महात्मा पीर पैगंबर आकर गए, वो माता पिता के सहयोग से ही जन्म लेकर गए और मिट्टी में मिल गए। और यही जीवन की सत्यता है कि पांच तत्वों का शरीर लेकर पांच तत्वों में ही मिल जाना है। लेकिन कबीर साहब का शरीर पांच तत्वों से बना ही नहीं, वो नितत्व से बना है, विदेह है वो, और इसीलिए उनका अंत नहीं होता, वो अविनाशी है। जैसा स्वरूप उनका सतलोक में है वैसा ही स्वरूप बनाकर यहाँ पर आते बालक रूप में प्रकट हो जाते हैं। और फिर उनको निसंतान पति पत्नी उठाकर लेकर जाते हैं, फिर उनका वहां से लीला प्रारंभ होती है। हर एक जन्म में परमेश्वर हर एक अपने रूप में स्वरूप में अपने जब लीला करनी होती है परमेश्वर को, तो वो ऐसे ही लीला करके प्रसिद्ध होते। वंश हेत हंसन के कारण रामानंद समुझाए। अब यहाँ पर देखिए, जब रामानंद गुरु थे काशी में, जब उनको कबीर साहब ने अपना गुरु बनाया, क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए, गुरु की मर्यादा को संसार समझे कि गुरु के बिना कोई भी मार्ग मोक्ष नहीं मिलता है। गुरु के बिना किसी भी मार्ग में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। यदि आप कोई भी कार्य, कोई दान धर्म पुण्य भक्ति मंत्र यंत्र कुछ भी कर रहे हो, बिना गुरु के करते हो, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल ओवे, पूछो वेद पुराण। क्योंकि गुरु के बिना सब कुछ निष्फल हो जाता है। यहाँ पर वंश हेत के कारण, अपने वंश को चलाने के लिए, अपने पंथ को चलाने के लिए, अपने ज्ञान को चलाने के लिए और सत्य मार्ग का लोगों का भेद बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि सत्य आखिर क्या है, तो रामानंद जी को समझाए। रामानंद जी को सदगुरु कबीर साहब ने अपना गुरु बनाया। और रामानंद जी को ये पता था कबीर साहब परमात्मा है। रामानंद स्वामी जी को ये पता था कि कबीर साहब परमात्मा है, और कबीर साहब इस रूप में, इस स्वरूप में काशी में लीला कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, रामानंद भी ब्राह्मण थे, इसलिए वो क्या करते थे कि शूद्रों को नीचा समझते थे, शूद्रों को वो गलत नीच जाति का वो मानते थे। जब ये कटुता उनके मन में भरी हुई थी, ये दुर्भावना उनके मन में घर कर गई थी, तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने तत्व ज्ञान के प्रहार से उनको ज्ञान दे दिया, परम ज्ञान, और अपने तत्वों का भेद बता दिया। तब रामानंद स्वामी जी सत्य सार को ग्रहण कर पाए, सत्य सार को समझ पाए, तथा मोक्ष मार्ग को उन्होंने ग्रहण किया और सार शब्दों को ग्रहण किया। सदगुरु के मार्ग पद्धति को, विधान को उन्होंने समझा, तब जाके ये पंथ वहां पर स्टार्ट हुआ, सत्य पंथ। कबीर साहब का पंथ कोई अलग अलग पंथ नहीं है, कबीर साहब का यथार्थ पंथ और एक ही पंथ है, उसे कहा जाता है सत्य पंथ, सत सुकृत पंथ। आगे वाणी है, ना मोरे गगन धाम कछु नाही, दिसत अगम अपारा। कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से ये
आसमान, ये बादल और ये जो धाम, स्वर्ग धाम, जैसे ऐसे बड़े बड़े धाम जो वैकुंठ धाम, ब्रह्मलोक, ये सब धाम मेरे वहाँ पर नहीं है। अलग अलग, ब्रह्मा का धाम अलग, विष्णु का धाम अलग, सबका धाम अपना अपना अलग अलग। वहाँ पर वो भेदभाव नहीं है कि तेरा लोक अलग और मेरा लोक अलग, तेरी राज्य सत्ता अलग और मेरी राज्य सत्ता अलग। भक्तों भक्तों में भेदभाव, भक्तों भक्तों में ऊंचा स्थान, ऊंच नीच वहां पर नहीं है। सदगुरु के परम धाम में वहां पर नहीं है। ना वहां पर गगन है और ना कछु धाम है। धाम किसे कहा जाता है? उस जगह को। और लेकिन वास्तविकता में कबीर साहब के सतलोक को भी धाम कहा जाता है। कबीर साहब ने स्वयं बोला अपनी वाणी में। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि बता तो रहे कि नाम और गगन धाम कचुनाई और दिसत आगम अपारा। तो फिर ये दिख क्या रहा है? हम अपनी आंखों से किस लोक को देख पाते हैं, किस स्वरूप को देख पाते हैं? कबीर साहब बता रहे हैं कि दिसत आगम अपारा, क्योंकि वो दुर्लभ है, आगम है। और उस चीज को देखने के लिए हमें शब्द की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आपके पास शब्द नहीं है तब तक आप उस अगम दुर्लभ दृश्य को देख ही नहीं सकते। और वो दुर्लभ दृश्य आपको गुरु के माध्यम से ही दिख सकता है। उसके दर्शन हम केवल और केवल सदगुरु के शब्द से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दिसत अगम अपारा, वो अगम अपार है जिसका कोई मतलब, कोई पार नहीं उसका पा सकता है। वो ऐसा अगम दुर्लभ है। सदगुरु कबीर साहब वहां की बात बता रहे हैं, अपने लोक की, अपने धाम की, सतलोक की बात बता रहे हैं। आगे वाणी कहती है, शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सो इन नाम हमारा। यहाँ पर देखिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द स्वरूपी नाम साहेब का और सो इन नाम हमारा। जो साहेब का नाम है, परमात्मा का नाम है, वही नाम मेरा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वही नाम धरकर, वही नाम पकड़कर और उसी नाम को लेकर यहाँ पर मैं आया हूँ। जो साहिब का शब्द रूप नाम है वही तो मेरा नाम है। सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपने वाणी में कहते हैं। लेकिन इन संतों ने कबीर साहब को अलग बांटा और सत्य पुरुष को अलग बांटा, दोनों में भेद कर दिया। जबकि सत्य पुरुष भी कबीर साहब है और साहिब भी कबीर साहब है, दोनों एक ही हैं। लेकिन कबीर साहब ने लीला के माध्यम से संसार को लीला करके बतानी थी, उनको लीला करनी थी, इसके कारण से उन्होंने अलग अलग अपने स्वरूप को बताया। लेकिन वाणी स्पष्ट करती है कि शब्द स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा। वही नाम है मेरा जो परमात्मा का नाम है। और परमात्मा का नाम, वास्तविक नाम क्या है? कबीर। कबीर नाम है परमात्मा का, वास्तविक नाम कबीर है, साहिब का नाम कबीर है। और कबीर ही सत्य पुरुष है, कबीर ही परमात्मा है। लेकिन इन संतों ने कभी भी शब्द स्वरूप को नहीं जान सके। शब्द का स्वरूप क्या होता है? किसी भी इंसान का नाम, अब किसी इंसान का नाम, किसी तत्व का नाम, किसी वस्तु का नाम होता है तो वो तत्व रूप आकार में भी रहता है, उसका आकार भी होता है और उसी आकार का एक नाम अलग होता है और उसका स्वरूप अलग होता है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब ने अपने नाम से जोड़ा, शब्द भेद नाम से जोड़ा। लेकिन संतों ने इसकी उलट व्याख्या करके, उलट ज्ञान आपको बताकर भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया है। संसार को भ्रमित करने वाले अनेकों गुरु आपको मिलेंगे जो सदगुरु कबीर साहब के नाम से गलत ज्ञान को प्रसार करते हैं, गलत ज्ञान को बताते हैं, गलत मार्गदर्शन करते हैं, जिसके कारण हमें यथार्थ सार शब्दों को, वास्तविक मंत्र को हम प्राप्त नहीं कर पाए। यदि हमें वास्तविक मंत्र प्राप्त करना है तो इस सत्य सार को हमें समझना ही पड़ेगा। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि जो कबीर, जो परमात्मा का नाम है वही नाम मेरा है। आगे वाने देखिए क्या कहते सदगुरु कि ना हमरे घर मात पिता है, ना ही हमरे घर दासी। और आगे देखिए, जात जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हासी। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे घर पे माता पिता नहीं है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, माता पिता का उदाहरण देकर
कि मैं जन्मता नहीं हूँ, मैं मरता नहीं हूँ और मैं पेट से गर्भ में आता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर ना कोई पत्नी है और ना ही माता पिता है जिसके द्वारा मैं चलता हूँ। संसार के जितने भी ये देवी देवता है, देखिए इनके पति पत्नी के रूप में ही बैठे रहते हैं ये। या भगवान गणेश जी को आप पकड़ लो, भगवान विष्णु को जानो, तो वो माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी भी है। पत्नी कहो दासी कहो, क्योंकि स्वामी जो पति होता है और दासी पत्नी होती है। दासी का मतलब ये नहीं कि नौकरानी, कोई ये ना समझे कोई नौकर नहीं। दासी का एक भाव होता है, दास का एक भाव होता है। भगत को भी दास कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का नौकर है। ये भी गलतफहमी संतों ने बहुत बड़ी फैला रखी है समाज में। दास को उन्होंने नौकर का और किसी के नीचे हाथ का काम करने वाला समझ लिया है कि किसी के हाथ के नीचे हम काम करें तो हम हो गए दासी, दास नहीं। ये बिल्कुल गलत फहमी है और भ्रमित मत है संतों का। यहाँ पर कहने का भाव है कि स्वामी पति को कहा जाता है और दासी पत्नी को कहा जाता है। कि कबीर साहब कहते हैं कि मेरे घर में कोई दासी नहीं मेरी वाली, मेरी कोई पत्नी नहीं और ना ही माता पिता है मेरे घर। और देखिए किस प्रकार से जगत कबीर साहब की हंसी उड़ाते हैं और जुलाह का सुध कहते हैं उनको, क्योंकि परमात्मा जुलाह के घर आए, वहाँ पर उन्होंने लीला की, वहाँ पर वो बड़े हुए, परमात्मा की लीला थी। तो जगत हंसता है उनके ऊपर। यहाँ एक तरफ तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कबीर साहब और एक तरफ जुलाह के सुध में जन्मे हैं। ना कोई राजा का बेटा वो बन पाए थे और ना ही कोई धनी साहूकार का बेटा बनकर आए, क्योंकि यदि लोगों के मन में यही भ्रम रहता कि परमात्मा तो बड़े बड़े ब्राह्मण के घर या फिर बड़े राजाओं के घर जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, किसी गरीब के घर में परमात्मा नहीं आती है। इसी दुविधाओं को खत्म करने के लिए कबीर साहब ने ये भेद रखा था, ये लीला की अपनी, कि मेरे भगत ये ना समझे। कबीर साहब का कहना था कि मेरे भगत ये ना समझे कि कबीर साहब तो ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं, कबीर साहब को ब्राह्मण के घर प्रकट हो जाते हैं, राजाओं के घर प्रकट हो जाते हैं, हम गरीब के घर, निर्धन के घर वो नहीं आते, इसीलिए जुलाह के घर परमात्मा आए। वो भेद खत्म करने के लिए और जगत कबीर साहब की हंसी उड़ाते हैं। इस नाते कबीर साहब ने यहाँ पर ये शब्द दोहराया कि जगत कराए हंसी। जगत में मेरी हंसी ठिठोली हो गई कि जुलाह का सुध उनको कहा गया। आगे वाणी कहती है, इस वाणी से स्पष्ट हो जाता है कि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है। ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू, हो सत नाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, कहे कबीर अविनाशी। यहाँ पर देखिए सदगुरु कबीर साहब यदि संत होते, भगत होते, तो कोई भी भगत का ये शब्द नहीं होना चाहिए कि वो अपने परमात्मा से बढ़कर स्वयं को माने। कबीर साहब यदि भगत होते, कबीर साहब यदि संत होते, तो क्या वो परमात्मा के तुल्य बात करते? नहीं करते, क्योंकि परमात्मा है। इसीलिए वो कहते हैं कि हाड़ चाम लोहू ना मेरे, खून की काया मेरी नहीं है, हाड़ चाम मेरा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि हाड़ चाम मेरा नहीं है, खून की काया मेरी नहीं है, और हूँ सतनाम का उपासी, अर्थात सतनाम का साधक हूँ, सच्चे नाम का साधक हूँ। वो सच्चा नाम है मेरे पास, वो सच्चे नाम की साधना करता हूँ, वो सत्य नाम का मैं उपासी हूँ, साधक हूँ। और हर चाम की काया परमात्मा की नहीं है, खून की काया नहीं उनकी, हर चाम नहीं मिलता उनके शरीर में। और तारण तरण अभय पद दाता, कहे कबीर अविनाशी। और यहाँ पर देखिए सदगुरु कबीर साहब ने अंतिम लाइन जो बोली है ना, उसमें सब कुछ सारा निचोड़ सार तत्व रस आ जाता है। कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तारण तरण, तारण तरण का अर्थ ये होता है कि मोक्ष, अभय, जहां पर जाकर आपको कोई भय ना हो, पद, वो पद जो अविनाशी पद है, वो देने वाला कौन है? वो कबीर है, वो कबीर है, अविनाशी कबीर, जो तारण तरण अभय पद को देता है अपने आत्मा को, जीवहंस को। जिस पद की प्राप्ति वो करवाते हैं, सतलोक की प्राप्ति करवाते हैं,
वो पद है जिसका कभी अंत नहीं होता, जो अविनाशी है, जो नितत्व की अवस्था है, हंस लोक है। वो पद कबीर के नाम से मिलता है। बिना कबीर के नाम के बिना आप वो उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी जितने देवी देवता, ये अवतार, ये बड़े बड़े महात्मा होकर गए हैं, यदि आप इनके मार्ग पर चलते हो तो आपके जन्म ऐसे होते रहेंगे, आप लोक परलोक में जाते रहेंगे, लेकिन आपका मोक्ष कभी नहीं हो सकता बिना कबीर के नाम के। जब तक आपको कबीर का नाम नहीं मिल जाता, आपका पूर्ण मोक्ष संभव ही नहीं है, संभव नहीं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर आपको नाम दे तब भी आपका मोक्ष संभव नहीं है। तो साधारण संतों की और साधारण अवतारों की बात ही क्या है। जब तक आपको अविनाशी कबीर साहब का वो सत्य नाम नहीं मिल जाता, सार नाम नहीं मिल जाता, तब तक आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष किसी भी जीव का संभव ही नहीं है बिना कबीर के नाम के। कबीर साहब कहते हैं, 3 गुणन की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। कबीर का वो निज नाम के बिना, कबीर के नाम के बिना आप कैसे उतर पाओगे भव सागर के पार। भव सागर से यदि पार होना है तो ढूंढिए उस कबीर के नाम को, जो उस कबीर के नाम को देने वाला गुरु हो, जो उस कबीर को यथार्थ रूप में जानता हो, तत्व भेद रूप में जानता हो, उसकी परम अवस्था को जानने वाला हो। उस गुरु की तलाश करके उस गुरु से वो नाम प्राप्त कीजिए जो कबीर का नाम है, अविनाशी नाम है। तो भक्तों देखिए, सदगुरु कबीर साहब ने कितना स्पष्ट रूप से अपने वाणी में बोलकर बताया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं अविगत से चलकर आता हूँ और अपना भेद बताता हूँ। लेकिन नकली गुरु, अधूरे गुरु, काल के दूत हमें समझा नहीं पाए। ये खुद नहीं समझ पाए तो हमें क्या समझाएंगे। अंधकार में स्वयं भटकते रहे और इस भगत समाज को भी भटकने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया ऐसे। लेकिन आज के समय में हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमारे समक्ष है और इतनी बड़ी गलती हम और आप नहीं कर सकते कि रामपाल जी महाराज सामने हो और हम मूर्खता पे मूर्खता करते रहें और किसी और को संत मानते रहें। और जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, कोई आधार ना हो, कोई प्रामाणिक ज्ञान ना हो, उसको हमने संत मान लिया। यदि आप सच्चे मन से रामपाल जी महाराज का ज्ञान ग्रहण कीजिए, उपदेश ग्रहण कीजिए और फिर देखिए सत्य का सार कैसे आपके सामने प्रकट हो जाता है। समझिए, इस चीज को जो समझ जाता है वो उस अनुभव को प्राप्त करता है जो अभय पद है, जिसके बारे में हमने केवल सुन रखा था। आज वो हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में खड़ा है। समझ जाओ इस चीज को। तो मुझे आशा है कि आप कई बातें यहाँ पर समझ चुके हो कि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है। सदगुरु कबीर साहब ने बोल कर बताया कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन कबीरपंथी समझ नहीं पाए। केवल रामपाल जी महाराज ही समझ पाए, क्योंकि पूर्ण संत ही समझ सकता है कबीर को पूर्ण यथार्थ रूप में। और आज के वर्तमान समय में केवल संत रामपाल महाराज जी एकमात्र पूर्ण गुरु है, तत्वभेदी है, तत्वदर्शी है, जगत गुरु है और वही सत्य पुरुष है। तो समझिए इस बात को और आइए सदगुरु कबीर साहब से नाम उपदेश ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही वाणी को लेकर। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।